बट एक चीज बस ध्यान रखना, अगर रिकॉर्डिंग नहीं स्टार्ट हो, किसी किसी को भी ध्यान में है तो बीच में बता देना। आज तो मिस हुआ है, बट ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बताना, बट यहाँ से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। सर आप एक काम कर सकते हो ना, आप जो अभी तक जो बताया वो आप इसमें ही नोट कर दो पॉइंट वाइज, तो वो बेटर हो जाएगा। अभी तो वो सारे अभी स्क्रीन पे आएंगे ही, वो देख लेते हैं। पहले अभी जैसा चल रहा है क्लास वो देखते हैं, लास्ट में 2 मिनट का रिवीजन कर लेते सर एक बार रिकैप कर दीजिएगा लास्ट में। हैं। हाँ, तो मटेरियल टाइप में बात कर रहा था, तो अभी तक हमने देखा था कंज्यूमेबल पीओ विदाउट विदाउट मटेरियल, राइट। जिसमें हमने पीओ क्रिएट किया था विदाउट मटेरियल। विदाउट मटेरियल मतलब पीओ के केस में हमने मटेरियल कुछ एंटर नहीं किया था, डायरेक्टली हमने शॉर्ट टेक्स्ट एंटर किया था। एंड कंज्यूमेबल पीओ का आइडेंटिफायर क्या हमने बताया था, अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी हमेशा के रहेगा, और जैसे ही हम के एंटर करेंगे, नीचे एक अकाउंट असाइनमेंट टैब, एक बार मैं इधर क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो ये सतीश। सर जैसे आपने सर डायरेक्ट आप सर जाके मटेरियल मैनेजमेंट में दिखा दिया कि सर स्टेपलर पिन मुझे चाहिए, सर ये तो हम्म। छोटे आइटम है, लेकिन बड़े आइटम अगर हो जाए सर, लाइक जनरेटर या अभी उसी सोफा टॉपिक पे सेट आ जो रहे हैं। क्रोमा में यूज। अभी उसी टॉपिक पे आएंगे, उसी टॉपिक पे आ रहे हैं। ओके ओके सर। हम्म। तो इस केस में मैंने लिया था, लेट्स से स्टेपलर पेन। ये क्वांटिटी लेट्स से मुझे 2 चाहिए, मैंने इधर मेंशन कर दिया प्राइस। ये हो गया प्लांट मटेरियल ग्रुप, स्टोरेज लोकेशन। ठीक है, तो इसमें की आइडेंटिफायर अपना क्या था, अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी के। ये देख के ही पता चल जाता है कि ये कंज्यूमेबल पीओ है। एंड साथ ही साथ हमारे लिए ये एंटर करना मैंडेटरी हो जाता है, जीएल अकाउंट एंड कॉस्ट सेंटर। मैंने रैंडमली कुछ चूज कर लिया है, अपने टेस्टिंग के टाइम ये चूज कर सकते हो, अदरवाइज इस ड्रॉप डाउन में जा करके कंपनी कोड जो भी यूज किया हो वही आएगा। अगर नहीं आ रहा तो अपना कंपनी कोड यहाँ पे एंटर करना, उसके बाद कोई भी रैंडमली पिक कर लेना। तो मैंने फिलहाल ये मैंने पिक किया है, मैंने फिलहाल ये वाला पिक किया है फर्स्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ इससे। एनजीएल अकाउंट ये मैंने ले लिया। फिर एंटर हिट करते ही ये रेड मार्क चला जान के, एंटर यूनिट। मुझे बताना है ईच है पीस है क्या, मैंने इस बार पीस ले लिया है। अब देखो यहाँ से एरर वाला सिंबल चला गया, रेड मार्क। सो अब इसको चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट ओके है या नहीं। डॉक्यूमेंट ओके है, नाउ वी कैन सेव दिस डॉक्यूमेंट। सो इस तरीके से हमने कंज्यूमेबल पीओ हमने क्रिएट किया। ओके, तो ये था हमारा कंज्यूमेबल पीओ विदाउट मटेरियल मास्टर। इसके लिए हमने कोई मटेरियल नहीं किया था, नो मटेरियल वॉज क्रिएटेड वाई MM01। ठीक है, हमने डायरेक्टली शॉर्ट टेक्स्ट में वो मेंशन कर दिया था मटेरियल। अब आते हैं वैसे केस में जब हम हमारे हमारे लिए कंज्यूमेबल मटेरियल है, बट उसका हम मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इधर कहाँ गया। ओके, सो वही केस था कि वैसे मटेरियल हम कैसे कर सकते हैं, जो जैसे फ्यूल हो गया जनरेटर के लिए, राइट, या फिर स्टोर के लिए इन्वर्टर हो गया, या फिर लैपटॉप हो गया, प्रिंटर हो गया, ये थोड़ा बड़ा अमाउंट है। तो इस ऐसे मटेरियल को हम कैसे मेंटेन करते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं UNBW मटेरियल टाइप। UNBW मटेरियल टाइप यूज़ करके मटेरियल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अभी तक देखा होगा हमने ROH रॉ मटेरियल या फिनिश मटेरियल का हमने कॉपी क्रिएट किया था, या फिर उसको ही यूज़ करके हमने मटेरियल क्रिएट किया था। आज हम देखेंगे UNBW मटेरियल टाइप यूज़ करके मटेरियल क्रिएट करेंगे, एंड उस मटेरियल से फिर हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो मटेरियल टाइप यूज़ करेंगे UNBW। ठीक है, मटेरियल टाइप UNBW ये यूज़ करेंगे।
इसके लिए है MM01, एंटर। नीचे मटेरियल टाइप में हमें सेलेक्ट करना है UNBW, एंटर करोगे आ जाएगा, नहीं तो इस ड्रॉप डाउन से सर्च कर सकते हो। ये UNBW मैंने सेलेक्ट किया, एंटर। सेम है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, मटेरियल सॉरी प्लांट और स्टोरेज लोकेशन एंटर किया। यहाँ पे एंटर करना है डिस्क्रिप्शन, ये सब कुछ करना है। लेट्स से मुझे चाहिए प्रिंटर, प्रिंटर फॉर बिलिंग, ये मैंने कर दिया। बेस यूनिट ये डाल दिया। मटेरियल ग्रुप, परचेजिंग ग्रुप। सो मटेरियल क्रिएशन में कोई डिफरेंस नहीं है, हम वही कर रहे हैं। बस हमने क्या किया है, हमने बस क्या किया है, मटेरियल टाइप UNBW सेलेक्ट किया है। तो ये हमारा मटेरियल था 2321। इसको वापस ओपन करके देख सकते हैं MM03 से। ओके, ये अपना मटेरियल है, प्रिंटर फॉर बिलिंग। अब आते हैं PO क्रिएशन पे, ME21N। ठीक है, सप्लायर हम एंटर करते हैं। PO में भी कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। बस इस बार हम मटेरियल एंटर करेंगे, लास्ट टाइम जैसा नहीं कि मटेरियल फील्ड ब्लैंक रखेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा, अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी के रहेगा। मटेरियल मेरा था, मैंने पेस्ट किया या नहीं, 2321, ओके। 2321 है मटेरियल, ये इधर एंटर किया। PO क्वांटिटी, लेट्स से मुझे 2 प्रिंटर चाहिए। नेट प्राइस लेट्स से मैंने डाल दिया इधर 40,000। प्लांट, स्टोरेज लोकेशन, करेंसी, ये हो गया। GL अकाउंट वही ले लिया जो लास्ट टाइम लिया था, एंटर किया। वो सारा एरर जा चुका, मैं फिर से एक बार ये स्क्रीन पे आता हूँ। Me21N, ओके। ये सप्लायर एंटर किया। तो PO क्रिएशन में कोई डिफरेंस नहीं है, जो जैसे लास्ट टाइम हमने किया था। बस एक ही डिफरेंस है कि इस बार हम मटेरियल एंटर करेंगे इंस्टेड ऑफ शॉर्ट टेक्स्ट, क्योंकि हमारे पास मटेरियल मास्टर डेटा है। ठीक है, अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी के रहेगा। मटेरियल अभी जस्ट हम जो एंटर किए थे वो है। PO क्वांटिटी लेट से मुझे एक चाहिए। प्लांट, ठीक है। नेट प्राइस, ये हो गया। इंटर क्वांटिटी कितने हमें चाहिए, लेट से एक हमें चाहिए। GL अकाउंट, कॉस्ट सेंटर, ये हो गया। डॉक्यूमेंट चेक करते हैं कोई इशू है या नहीं। कोई इशू नहीं है, सब सही है। इसको बस अब हम सेव कर देंगे, एंड फिर बाद में फिर GR का प्रोसेस आगे सब कुछ सेम होता है। मतलब ऑब्वियसली जब ऑर्डर करेंगे वो डिलीवर होगा, फिर GR करते हैं, उधर कोई चेंज नहीं है, उधर सब कुछ सही है, वही PO के अगेंस्ट हम करते हैं। बस जो चेंज है बस इस स्क्रीन पे है, परचेज ऑर्डर क्रिएशन के टाइम। तो यहाँ पे देखो हमारे पास मटेरियल है। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं, इधर हमने सेव कर लिया। ओके, तो ये हमारा परचेज ऑर्डर क्रिएट हो गया। इसको चाहे तो GR कर सकते हो आगे, जब डिलीवरी होगा तो ऑब्वियसली जो रिसीविंग प्लांट है वो GR पोस्ट करेगा। तो ये था UNBW, जिसको हम बोलते हैं नॉन वैल्यूएटेड मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक और टाइप का मटेरियल, NLAG। ये एक ऐसा मटेरियल होता है जिसका ना ही क्वांटिटी से फर्क पड़ता है ना ही वैल्यू से। मतलब इतना ये नॉमिनल होता है, मतलब जैसे वही हो गया, जैसे स्टेपलर पिन हो गया, या छोटा सा लेट्स से फेविकॉल हो गया, राइट। वैसा स्टेशनरी आइटम्स हो गए, स्क्रू बोल्ट हो गए जो सामने लिखा है, ये सारे आइटम्स हो जाते हैं नॉन स्टॉक मटेरियल। मतलब इसका हम स्टॉक भी मेंटेन नहीं करते हैं, उतना ज़रूरत नहीं पड़ता, बट हाँ हमारे रिकॉर्ड बुक में होना चाहिए। तो उस टाइप के मटेरियल हम कैसे क्रिएट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मटेरियल टाइप NLAG। ठीक है, सो अगेन मटेरियल क्रिएशन का भी काम सेम रहेगा MM01 से। बस हमें सेलेक्ट क्या करना है, NLAG। यस। सर इसको एनएमआई मटेरियल बोलते हैं। NMI मतलब नॉन नॉन मूवेबल आइटम। मतलब SAP में ये कोई टर्म नहीं है, बट अगर मीनिंग वही है तो हाँ सेम होगा। मतलब SAP में ये टर्म नहीं सुना है। हाँ मतलब ये इसका यही होता है कि मतलब हम्म, इनको कोई जैसे भी कर सकते हैं हम लोग, इनको हम्म, मतलब स्टॉक में नहीं दिखाते हैं इनको। हाँ राइट, तो हाँ बेसिकली वही है फिर ये। हम्म। जी जी।
इसका मतलब इतना इतना कम प्राइस होता है कि इसके स्टॉक हम अगर मेंटेन ना भी करें तो फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ हमारे पास मटेरियल एटलीस्ट वो होना चाहिए रिकॉर्ड कि हमने ऑर्डर कितना किया था, बेसिकली वो होता है। तो वैसे मटेरियल क्रिएट करने के लिए हम यूज एक्चुअली करते ये हैं। सर इसका ये होता है एनएमआई का। हाँ। हाँ, एनएमआई का सर ये होता है, जैसे मेरे पास 6205 के बैरिंग रखे हुए हैं और हम्म। किसी ने ऑर्डर किया है तो ये एनएमआई वाला शो करने लगता है उसको कि हमारे पास है ये मैटर। क्या ऑर्डर किया हो, क्या मटेरियल, एग्जांपल लिया। एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए मैंने 6205 का बैरिंग ऑर्डर किया, स्टोर गया वो, हम्म। पीआर किया मैंने, तो एनएमआई उसको शो करने लगता है कि ये हमारे इसमें स्टोर में स्टॉक दिखा रहा है। मतलब प्लांट में नहीं दिखा रहा है, स्टोर में वो ये चीज़ अवेलेबल है। ओके, ये 6205 जी। ये है क्या। 6205 सर ये एक बैरिंग की सीरीज है, ओके ओके ये बैरिंग नंबर है। ओके ओके, ये जी। हर जगह अलग नंबर होता है, मतलब कहने का मतलब वही है कि मटेरियल इतना छोटा है, इतना कम वैल्यू है कि उसका फर्क नहीं पड़ता, जो जो सब अभी एग्जांपल लिया था, तो इसलिए जी उसका जी हम जी जी। स्टॉक और वैल्यू दोनों ही हम मेंटेन करना जरूरत नहीं समझते, मतलब कंपनी के हिसाब से वो इतना कम है कि उसको इतना फर्क नहीं पड़ता कंपनी को। ठीक है। ओके सर। तो उस ठीक है टाइप सर। के मटेरियल हम कैसे क्रिएट करते हैं, मटेरियल टाइप एनालॉजी होना चाहिए, बट मटेरियल क्रिएशन का पार्ट बिल्कुल सेम है। ओके, हमें सॉरी व्यूज सेलेक्ट कर लेना है, ये नहीं जरूरत है, परचेजिंग ठीक है, बस और कुछ नहीं। एंटर, प्लांट 1710, स्टोरेज लोकेशन, डिस्क्रिप्शन, लेट्स से नहीं ले लिया, फेविकॉल से एक एक ट्यूब चाहिए, एक पीस चाहिए। ये हो गया। इधर अकाउंटिंग में कुछ ओके, वैल्यूएशन क्लास, वैल्यूएशन क्लास कुछ ले लेते हैं यहाँ पे। हो गया सेव, प्राइस कंट्रोल को मैंडेटरी बोल रहा है, कोई सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। एंटर, ठीक है, नाउ क्लिक ऑन सेव। हमारा मटेरियल क्रिएट हो गया 2323, तो मटेरियल क्रिएशन में कोई डिफरेंस नहीं है। ये मटेरियल टाइप क्या क्या था, NLAG 2323, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन वैल्यूएटेड नॉन स्टॉक। ठीक है, नॉन स्टॉक मटेरियल मतलब इसमें नो क्वांटिटी नो वैल्यू अपडेट, दोनों ही इसमें अपडेट हम करना जरूरी नहीं समझते, वैसा ये मटेरियल होता है। ठीक है, अब आते हैं मटेरियल PO क्रिएशन पे। PO क्रिएशन अगेन बिल्कुल सेम रहेगा, बस हम मटेरियल वो यहाँ पे एंटर करेंगे। परचेज ऑर्गेनाइजेशन ये हो गया, परचेजिंग ग्रुप ये, अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी के रहेगा। राइट, मटेरियल एंटर करेंगे 2323 की, हमारे पास मटेरियल है, परचेज ऑर्डर क्वांटिटी मतलब से मुझे एक चाहिए। ठीक है, प्लांट एंटर करते हैं। ठीक है, प्राइस कुछ बताना होगा, प्राइस लेट्स से 10। हमें यहाँ पे GL अकाउंट और कॉस्ट सेंटर एंटर करना होगा। ठीक है, ये हो गया। इधर और, तो देखा प्रोसेस बिल्कुल सेम था, बस हमारा इसमें पहला क्या है मेन पॉइंट कि अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी शुड बी के, और ये GL अकाउंट कॉस्ट सेंटर होना चाहिए, पहला ये। एंड दूसरा ये था विथ मटेरियल एंड विदाउट मटेरियल। तो विदाउट मटेरियल सबसे पहले हमने देखा कि बिना मटेरियल मास्टर क्रिएट किए हमने क्रिएट किया था, शॉर्ट टेक्स्ट में बस हमने वो हमने डाल दिया मटेरियल जो भी हमें चाहिए। दूसरा ये हमने देखा कि मटेरियल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इस टाइप के मटेरियल को, उसमें भी दो टाइप से हम क्रिएट कर सकते हैं। एक होता है UNBW, जैसे हमने एग्जांपल लिया था प्रिंटर, जो थोड़ा बड़ा अमाउंट, जो बड़ा बड़ा अमाउंट में कैटेगराइज होगा, बट उसका हमें हिसाब चाहिए, राइट, एंड वो कंपनी खुद बेयर करती है वैसे मटेरियल। एंड दूसरा वैसा मटेरियल जो बहुत ही कम प्राइस है एंड जिसका स्टॉक में मेंटेन करना हम जरूरत नहीं समझे, जिसका प्राइस भी बहुत ही नेग्लिजिबल है कंपनी के हिसाब से, तो उसमें हमने एग्जांपल लिया, फेविकॉल हो गया, नट हो गया, स्क्रू बोल्ट हो गया, वैसे वैसे आइटम्स, राइट। तो ये हमने इधर मेंशन किया, फिर इधर चेक करते हैं डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, ओके है, नाउ क्लिक ऑन सेव। तो इस तरीके से हमारा, ये सतीश। सर अभी आपने दोनों चीज बताया सर कि मटेरियल क्रिएट करके भी कर सकते हैं और विदाउट मटेरियल, तो हाँ, हम लोगों को सर नीड सबसे ज्यादा किसका होगा सर? विदाउट वो मटेरियल टोटली, ज्यादा सफिशिएंट रहेंगे?
देखो एक्चुअल में क्या होता है, विदाउट मटेरियल हम प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं रहेगा कि किस मटेरियल का कितना हमने ऑर्डर प्लेस किया है, राइट। लॉजिकली देखे तो कंपनी वो प्रेफर नहीं करती, ऑल्दो एसएपी प्रोविजन देता है कि आप कर सकते हैं।